चलिए अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। यूपी के चुनावी चिराग से निकले जिन्ना के जिन पर संग्राम जारी है। एक दो बयानों के बाद अखिलेश तो खामोश हो गए, लेकिन जिन्ना के बहाने अखिलेश पर योगी के हमले थम नहीं रहे। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश राज में यूपी में हुए दंगों पर सवाल उठाया और दंगाइयों को जिन्ना का अनुयायी बताया। उधर योगी के इन तेवरों के बीच विपक्ष प्रदेश सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहा है और विकास के प्रचार को झूठा बता रहा है। दंगाई है, जिन्ना के अनुयायी हैं। योगी जी, मोदी जी, भाजपा के सब नेता यहां आकर मंच पर खड़े होकर आपके सामने झूठा प्रचार करते हैं। इनके दोहरे चरित्र में कभी मत आना, उनके बहकावे में कभी मत आना, क्योंकि इन लोगों के बयानों से तो गिरगिट भी कभी कभी शर्मा जाएगा। अयोध्या का मंदिर, भगवान राम का नाम, विकास के दावे, सरकार का तमाम काम। जिन्ना पर जंग, दंगाई बताकर तंज। यूपी के चुनावी माहौल में दिख रहे हैं सियासत के सब रंग और इन्हीं अलग अलग रंगों के जरिए हर दल अपनी राजनीति चमका रहा है, विरोधियों की कमियां गिना रहा है, हर मुद्दे को हमले का हथियार बना रहा है। जिन्ना का नाम तो पहले ही यूपी चुनाव में गूंज रहा था। अब योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर हमले का एक और कदम बढ़ाया। दंगाइयों को जिन्ना का अनुयायी बताया। समाजवादी सरकार में प्रदेश में हुए दंगों का मुद्दा उठाया। याद करिए, जिन आतंकवादियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को बड़ी बेशर्मी के साथ पिछली सरकारों ने वापस लेने का कार्य करने की शरारत रची थी। वो तो धन्यवाद है इलाहाबाद उच्च न्यायालय को, जिन्होंने प्रदेश सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया था। और भाइयों बहनों, जो ये दंगाई हैं, जिन्ना के अनुयायी हैं, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे। मौका तो था बलरामपुर शुगर मिल के इथेनॉल प्लांट के उद्घाटन का। इस मौके पर भी विरोधी योगी आदित्यनाथ के निशाने पर रहे। मंच से योगी ने कांग्रेस पर वार किया। बुआ बबुआ वाला तंज कस के मायावती अखिलेश पर प्रहार किया। ये काम पहले भी हो सकता था। आगे किसने रोका था कांग्रेस को? किसने रोका था बबुआ को और किसने रोका था बुआ को? तो पहले भी थे ना। इनको तो थोड़ा मौका मिला था ना प्रदेश में कार्य करने का, लेकिन नहीं। पहले विकास के लिए भी काम होता था, भाई भतीजेवाद के लिए काम होता था, अपना पराया था, जाति के नाम पर आते थे, क्षेत्र के नाम पर आते थे, बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाते थे, दंगा करवाते थे। इनके दोहरे चरित्र में कभी मत आना, उनके बहकावे में कभी मत आना, क्योंकि इन लोगों के बयानों से तो गिरगिट भी कभी कभी शर्मा जाएगा। यूपी के पूर्वी इलाके में योगी रैलियों में अपने काम गिना रहे थे। अखिलेश और मायावती के शासन का हिसाब बता रहे थे। तो उधर बुंदेलखंड की जमीन पर बीजेपी के विरोध का मंच सजा था। महोबा की प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका पहुंची तो योगी सरकार के कामों पर सवाल किया। विकास के हर दावों का झूठा प्रचार बता दिया। योगी जी, मोदी जी, भाजपा के सब नेता यहां आकर मंच पर खड़े होकर आपके सामने झूठा प्रचार करते हैं। बड़े बड़े वचन देके जाते हैं। आपने अब खुद परख लिया है कि उन वचनों को किस तरह से वो निभाते हैं। चुनावी माहौल के बीच प्रियंका किसानों का जिक्र करने से भी नहीं चूकी। खाद पानी का मुद्दा उठाया। योगी राज में किसानों को कर्ज में डूबा बताया। देखा कि बहुत बढ़िया है जेवर का एयरपोर्ट, पता चला चीन की फोटो है। और नोएडा में शिलान्यास करने गए थे। चाइना के एयरपोर्ट की फोटो लगाते हैं, अमेरिका की फैक्ट्रियों की फोटो लगाते हैं अपने विज्ञापनों में, आंध्र प्रदेश के बांध की फोटो लगाते हैं। तो इनको तो कोई परवाह ही नहीं है कि सच्चाई बोलनी चाहिए जब जनता के सामने आते हैं।
योगी सरकार के विकास के दावों पर ऐसे ही सवाल अखिलेश यादव भी पूछ रहे हैं और समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी गुलदस्ता बना रही है, सब लोगों को जोड़ करके, सब रंगों को साथ ला करके उत्तर प्रदेश को बनाने का काम और गुलदस्ता बनाने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। और दूसरी तरफ एक रंग वाले लोग हैं। एक रंग वाले लोग क्या जीवन में खुशहाली लाएंगे, ये बताओ आप। विरोधियों का हमला लगातार जारी है और इसका जवाब देने के लिए बीजेपी की भी तैयारी है। चुनावी जीत सुनिश्चित करने के लिए बूथ स्तर पर रणनीति पर काम हो रहा है और इसी सिलसिले में योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जौनपुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं की जीत का विजन बताया, यूपी चुनाव के लिए हौसला बढ़ाया। मोदी योगी जी को यह कह रहे थे कि मोदी जी, योगी जी, आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, धड़ाधड़ बैटिंग करके जाइए, क्रिकेट धड़ाधड़। साफ है कि यूपी में चुनाव नजदीक आने के साथ सियासी वार पलटवार और रणनीति पर विचार दोनों तेज हो। अब बात संघ प्रमुख मोहन भागवत की, जिन्होंने हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दिया। ग्वालियर में उन्होंने कहा कि भारत का मूल हिंदुत्व है, हिंदू ही भारत है और भारत ही हिंदू है। आप देखेंगे हिंदुओं की संख्या कम हो गई, हिंदुओं की शक्ति कम हो गई या हिंदुत्व का भाव कम हो गया। इतिहास सिद्ध, तर्क सिद्ध, अनुभव सिद्ध बात है, भारत हिंदुस्तान है, हिंदू और भारत अलग हो नहीं सकते। भारत को भारत रहना है तो भारत को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा, हिंदू रहना ही पड़ेगा। और हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को एकात्म और अखंड बनना ही पड़ेगा।